नमस्कार। इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी का। डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे कि डायबिटीज से ही आपको क्लियर है कि यह शुगर के अधिक होने से या शुगर के लंबे समय तक होने के कारण होता है। लेकिन आंखों की प्रॉब्लम है तो जो साधारण आंख है उसके जो नसें हैं आंखों की, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और अगर आई विथ रेटिनोपैथी हो रही है तो आप बारीकी ध्यान से देखिए कि नसें फटी हुई हैं और उसका ब्लड बाहर फैल रहा है। ठीक है, आंखों में लालिमा दिख रही है। इस आंख के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से आंखों में लालिमा दिख रही है और नसें उभरी हुई दिख रही है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कितने प्रकार की होती है? तो ये विभिन्न प्रकार की है। इसमें आप केवल इस बात को समझिए इस पिक्चर के माध्यम से कि आंखों की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जब नॉर्मल आंख है तो उसकी आंखों की नसों की स्थिति क्या है, कैसे कार्य कर रही है। और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रोथ विथ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स। तो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जब आंखों में डेवलप होते हैं, फैलते हैं, तो आंखों की लालिमा दिखती है। अब ये नॉर्मल कंडीशन, माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन, सर्वर कंडीशन, वेरी सर्वर कंडीशन में आप नीचे जो काले वाले चित्र हैं उसमें ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि नॉर्मल वाले में तो रेखाएं स्पष्ट हैं, मिड में थोड़ी बहुत शुरुआत है, मॉडरेट में थोड़ी फैल गई हैं, सर्वर में ज्यादा फैली और वेरी सर्वर में पूरा फैल करके एकदम छेक लिया है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के क्या लक्षण होते हैं? दोहरा दिखाई देना। अगर किसी व्यक्ति को एक ही चीज दो जैसी दिख रही है तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है। धुंधला दिखाई देना, रात को देखने में कठिनाई का होना, आसमान में चीजें तैरती हुई दिखाई देना या काला धब्बा दिखाई देना, देखने में दिक्कत, लाइन यानी रेखाएं टेढ़ी रहती है। अगर सीधी रेखा भी है तो व्यक्ति को लगेगा ये टेढ़ा मेढ़ा है। इसके साथ साथ अब होता क्या है, आंखें लाल हो सकती है, आंखों में खून आ सकता है, आंखों में लाल नसों का जाल बढ़ जाता है, रंगों की पहचान करने में कठिनाई होने लगती है, आंखों में दर्द रहता है, दर्द का होता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के क्या कारण होते हैं? तो लंबे समय तक डायबिटीज का रहना, वृद्धावस्था, ब्लड लेवल शुगर को ठीक करने से न कंट्रोल कर पाना, ब्लड का लेवल जो है, ब्लड शुगर का लेवल जो है अगर बहुत ज्यादा भागेगा और वो कंट्रोल में नहीं कर पाए तो भी रेटिनोपैथी की दिक्कत होती है। क्योंकि ब्लड शुगर में तो बताया गया था, ब्लड शुगर में दूसरे ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में होना, महिला का प्रेग्नेंट रहना, गर्भावस्था की स्थिति में हार्मोनल डिसऑर्डर जब होता है तो भी ऐसी अवस्थाएं होती हैं। ज्यादा तंबाकू का खाना या दिन भर तंबाकू चबाए रहना। डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाव के लिए क्या करें? तो साल भर में एक बार आंख की जांच जरूर कराएं, स्वस्थ व संतुलित भोजन खाना पीना लेते रहें, नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करवाएं। इसके अलावा नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच भी करते रहना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए कौन सी जांच कराना है? तो इसके लिए आप HbA1C टेस्ट, ये शुगर का टेस्ट होता है, ग्लूकोज टेस्ट जो खाए खाली पेट खाना खाने के बाद या इस तरह से आप करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा विटामिन B12 के टेस्ट को करा के इसका पता किया जा सकता है। तो आंखों का टेस्ट में ग्लूकोमा आदि की जांच कराने के लिए आंख के अंदर के दबाव की जांच कराना, आंख के अंदर की मोतियाबिंद की जांच कराना, फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी कराना ज़्यादा समस्या होने पर, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी इत्यादि अलग अलग टेस्ट होते हैं जिसको कराया जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में डायबिटिक रेटिनोपैथी में मूंग का सेवन फायदेमंद होता है। अंकुरित मूंग का सेवन करें, शुगर का ध्यान दें और रेटिनोपैथी की विदाई करें। पपीता, डायबिटिक रेटिनोपैथी में पपीते का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में खीरे का सेवन भी बहुत फायदेमंद है। और इस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो हमारे वाराणसी ऑफिस, हमारे दिल्ली नोएडा के ऑफिस में आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।